आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और मैं 3 वचन से पढ़ूंगा। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े हो आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो वचन ये कहता है कि यीशु जो है वो पापियों के पाप को दूर करने के लिए आया, मिटाने के लिए आया। तो आप समझते हैं जो भी पैराबल्स और जो भी बातें बाइबल में लिखी हैं, और अगर वो बातें प्रभावशाली नहीं होती तो वो लोगों के जीवन में काम नहीं करती। तो आप स्पष्ट रूप से समझिएगा, परमेश्वर स्पष्ट रूप से खोई हुई भीड़ों को बचाने के लिए आया है, यानी कि पापियों को बचाने के लिए आया है। वो पापियों को मरने से प्रसन्न नहीं हो रहा है, पापियों के बचने से प्रसन्न हो रहा है। तो परमेश्वर के प्रिय, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप जो है अगर एक भी व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में लाते हैं तो उसका प्रतिफल है, और वो प्रतिफल जो है वो आपके जीवन में फेवर हो सकता है, आपके जीवन में परमेश्वर की सेवकाई हो सकती है, आपके जीवन में जो है परमेश्वर का वो रोल हो सकता है जिसकी वजह से आपका जीवन रुका पड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में प्रकट हो, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पापियों तक यीशु का प्रचार पहुंचना जरूरी है, और इसके लिए आप कमर कस लीजिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति काफी नहीं है, परमेश्वर के लिए योद्धाओं की जरूरत है, और इसी योद्धाओं की फौज में आप सब लोग शामिल हैं, प्रेयर वॉरियर्स में। तो प्रभु की सामर्थ जो है आपके जीवन में आएगी। और वचन कहता है कि 99 जो जिनको मन फिराने की जरूरत है उनके लिए हर्ष नहीं है। हर्ष किसके लिए है? हर्ष उसके लिए है जो कि पापी है और मन फिरा रहा है। तो आप जो है प्रचार करते रहे, मेहनत करते रहे, जो भी हुनर खुदा ने आपको दिया उसका मेहनत करते रहे। प्रभु आपके जीवन में उस काम को करने जा रहा जिसकी प्लानिंग आप सदियों से कर रही और कर रहे हैं। तो खुदावंत का ये योजना तेरे जीवन में लागू हो। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये जो गुत्तियां है ना बाइबल के अंदर, ये बाइबल के अंदर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है। अगर आप समझते हैं इस बात को, तो आप अगर अगर किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, परमेश्वर की सेवा करना ना छोड़े, किसी व्यक्ति को जो है परमेश्वर के बारे में बताना ना छोड़े। आपका किया गया छोटा से छोटा प्रयास परमेश्वर के राज्य के लिए किसी एक के जीवन को बचा सकता है, और आप चौंक जाएंगे जब आपका किया गया एक प्रयास किसी के जीवन में पहुंचेगा और उसका जीवन बदल के, और वो कहेगा मैंने सुसाइड करने की सोची थी, मगर एक पोस्टर मेरे पास आ गया, उसमें लिखा हुआ था कि यीशु जो है जीवन है, यीशु जो है पापियों के लिए आया। तो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी सेवा को ग्रहण करेगा और स्वर्ग में हर्ष होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा। क्योंकि आज का एरा जो है वो सोशल मीडिया का है। तो आज अगर आप इस बात को समझ गए तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उठाने जा रहा है। तो परमेश्वर की इस योजनाओं में, इसको बोलते हैं डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉड, इसको बोलते हैं डिवाइन स्ट्रेटेजी ऑफ द गॉड। अगर आप इस योजना के अंतर्गत हैं तो खुदावंद की हुजूरी तेरे जीवन में आए और ठहर जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ अद्भुत ग्रेस काम करे, जितनी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यूथ में पनप रही हैं वो सारी दूर चली जाए, जिसकी वजह से वो आगे चलकर व्यभिचारी बन रहा, आगे चलकर बड़ों का जो है बुरा चाहने वाला, बड़ों की बातों को ना मानने वाला बन रहा। आज मसा काम करे प्रभु, आप ऐसे लोगों को खड़े करें जो अपनी सोच को प्रभु यीशु में तेरे वचन में मिलाकर लोगों को देने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं अद्भुत ग्रेस और रखा बादशाह दरबार टच 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 हेवनली फायर इनको छुए यीशु मसीह, और ये वचन इनको सेम नहीं रहने देगा, पवित्र आत्मा मुझे कहता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह इनकी योजनाओं के तहत इस्तेमाल करें जो कि आपकी हैं। आप अपने सामर्थ को इनके जीवन में उड़ेलें और इनके जीवन में अद्भुत से काम करें। मैं तेरा दास होने के नाते हर व्यक्ति को आशीष प्रदान करता हूं और ग्रेस को इम्पार्ट करता हूं उनके जीवन में। हर प्रकार की बीमारी, कर्जा, परेशानी, दिक्कत, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के दूर चला जाए और सभी के जीवन में ये मैं घोषणा करता हूं कि ये निकले और जय को प्राप्त करें। तो तेरी सारी बातें खुदावन जो इन तक नहीं पहुंच रही हैं वो पहुंचे, और प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस्तेमाल होना चाहता है इस्तेमाल हो तेरे राज्य के लिए, और नहीं भी होना चाहता उसे कायल करके वो इस्तेमाल हो। तो सारा धन्यवाद यीशु के चरणों में समर्पित करता हुआ इस दुआ को मांगता हूँ, खुदावन यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण करें मेरे पिता, आमीन।
आमीन। यीशु की जय हो। आमीन।